नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग बीजक रामायणी की प्रथम रामायणी से प्रारंभ कर रहे थे। रामायणी का पाठ हमने बता दिया था। आज उसकी अर्थ और व्याख्या एक साथ करते हुए चलेंगे और पाठ भी दोहराते चलेंगे, क्योंकि बिना पाठ के साथ लिए अर्थ नहीं ठीक से कर मिलेगा और ना समझाया जा सकेगा, ना व्याख्या कर मिलेगी। पहले बता दूं, यह रामायणी बीजक की जो है पहली रामायणी, यह कबीर ग्रंथावली की 55वीं रामायणी है। अर्थात कबीर ग्रंथावली में भी क्रमांक 55 पर, रामायणी के क्रमांक 55 पर यही रामायणी है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग में अंतर है, वर्तनी में अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। शब्दों में कोई अंतर नहीं है, अर्थ में भी कोई अंतर नहीं, किसी तरह का कोई अंतर नहीं, इसी तरह से। तो देखिए, पहला शब्द है अंतर्ज्योति। अंतर्ज्योति शब्द एक नारी। अंतर्ज्योत आप समझ रहे होंगे। अंतर माने भीतरी, ज्योति माने प्रकाश। भीतरी प्रकाश। प्रश्न यह है, किसका भीतरी प्रकाश? भीतरी प्रकाश किसमें होता है? यह भीतरी प्रकाश जो होता है, यह जड़ में नहीं होता, यह जीव में ही होता है। तो एक चीज तो कही गई अंतर्ज्योति, दूसरी चीज कही गई शब्द, शब्द, वाणी। यह किस में होता है? यह भी जीव में ही होता है। और जड़ में जो होता है वो परस्पर संघर्ष से उत्पन्न होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। तीसरी चीज कही गई एक नारी। कुल कितनी चीजें हो गई? अंतर्ज्योत, शब्द और नारी, 3 चीजें हो गई। अब कहा जा रहा है ताके। ताके का मतलब इन्हीं के, इसके ही हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी, इसके ही हरि ब्रह्मा और त्रिपुरारी हैं। अंतर्ज्योत ज्ञान का प्रकाश, या इसको जरा डिराइव करके इसको आप समझ लें सत्व गुण। सत्व गुण का द्योतक है। दूसरा शब्द, वाक, वाणी, यह रजस गुण का द्योतक है। और तीसरी एक नारी, ये इच्छा की द्योतक है, यह आप कह लें माया की द्योतक है। तो 3 हो गए, सत, रजस और तमस। इन तीनों को मिला करके एक शब्द है जिसको तामस कहते हैं। और तामस शब्द जो है वो माया का बोधक है। और माया इच्छा। तो कुल मिलाकर के ये अंतर्ज्योति शब्द और नारी के प्रतीक से कबीर माया की बात कर रहे हैं। महामाया की बात कर रहे हैं, माया की बात कर रहे हैं, तामस की बात कर रहे हैं, या त्रिगुण की बात कर रहे हैं। इनमें से जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कबीर की बात नहीं है, ये आपकी बात है। हमने, आपने, हमारे शास्त्रों ने हमको कई तरह से सृष्टि का पैदा होना बताया है, और कई तरह से देवताओं का पैदा होना बताया है, कई तरह से उनके स्वयंभू होने के बताया है। कोई स्वयंभू है, कोई बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये सारा कुछ हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है, ये कहानियां चलती हैं।
प्रवचनों में ये कहानियां भरी हुई हैं, आज भी हैं और कबीर के जमाने में भी थी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कबीर उपनिषद शैली में बात करते हैं, तो ये हमें हमारी ही बात बता रहे हैं और हमसे हाँ करवा रहे हैं। अब बताइए इसमें कौन ना करेगा? सत, रज और तम, ये तीन गुणों से कौन ना करेगा? और तीन गुणों को तामस कहते हैं, इससे इससे कौन ना करेगा? अब कबीर बड़ी सफाई से यहां पर इस रमैनी में बड़ी सफाई से कह देते हैं, ताके हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी। इस तामस के, इन तीनों के ये पुत्र नहीं हैं उन्हीं के, लेकिन पुत्र नहीं है, ताके हैं, पुत्र नहीं है। इस रमैनी में अभी सीमित रहिएगा, इस रमैनी में ये पुत्र नहीं है। बहुत है तो यह है कि इन्हीं से ये उत्पन्न है। अब उत्पन्न होने की बात भी देख लीजिए, जहां भी आप त्रिगुण की बात करेंगे, तामस की बात करेंगे, वहां आपको यह जानना होगा कि कोई भी ऐसा जीव संसार में नहीं है जिसमें केवल सत ही सत हो, और कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें केवल रजस ही रजस हो, कोई ऐसा नहीं है जिसमें केवल तमस ही तमस हो। यह तीनों गुण सभी में एक साथ वर्तते हैं, आनुपातिक रूप से हमेशा रहते हैं, और इनका अनुपात बदलता भी रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति में जिस गुण का अनुपात अधिक होता है और उसका वर्तन अधिक होता है, उसे उस गुण का व्यक्ति कहते हैं। जैसे ये सतोगुणी व्यक्ति हैं, ये रजोगुणी व्यक्ति हैं, ये तमोगुणी व्यक्ति हैं, ये कहा जाता है। इसी तरह से हमारे विष्णु जी, जिनको यहां हरि कहा गया है, वे सतोगुणी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें तमस नहीं है, उनमें राजस नहीं है, लेकिन सत अधिक है। वे सतो गुण के प्रतिनिधि हैं, वे सतोगुणी हैं। ब्रह्मा रजस के प्रतीक हैं, वो रजोगुणी हैं। रजस क्या करता है? सारी कलाएं और निर्माण का कार्य यह रजस करता है। सतोगुणी से इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने में रमता रहता है, बाकी से उसे मतलब नहीं होता। रजस उछल कूद करता है, सारी क्रियाएं करता है, 10 उंगलियों से जितने काम होते हैं वो रजस के हैं, वाणी से जितना काम होता है वो रजस के हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी ज्ञानी हुए, उस तरह के ज्ञानी जिस तरह के नारद होते हैं, उनको ब्रह्मापुत्र कहा गया। और आज भी सरस्वती पुत्र तो कहा ही जाता है। जितने विद्वान हैं सबको सरस्वती पुत्र कहा जाता है, जितने कवि हैं सबको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। यहां तक कि आलखंड में तलवारबाजी के लिए उदल को कहा जाता था कि इन पर शारदा देवी की कृपा है। वह भी कला है और वह भी रजस है। और तमस, आप जानते हैं तमस क्या है? खाना पीना मस्त रहना और संहार में ज्यादा रुचि होना, नाश में ज्यादा रुचि होना, डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा रुचि होना, यह तमस का प्रतीक है। तो ये तीन गुण हुए और तीनों के प्रतिनिधि हैं। मतलब कहने का मतलब कि सृष्टि के आरंभ की बात ना कहिए, इसमें यह कहिए कि जब भी मनुष्य ने सोचना शुरू किया, तो सोचना शुरू करने वाले मनुष्य के समाज में 3 तरह के लोग थे। पूरा समाज 3 तरह के लोगों में विभक्त था। एक रजोगुणी लोग थे, तमोगुणी लोग थे और सतोगुणी लोग थे। तो इन्हीं लोगों को दुनिया चलाना था। देखिए यहां पर कहा जा रहा है, अंतर्ज्योति सबद एक नारी।
हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी इसी के हैं। आगे इसको क्लियर किया जा रहा है। ते तिरिये भगलिंग अनंता। तिरिये का मतलब होगा स्त्री के, और तिरिये का मतलब होता तीनों के। तो यहां एक नारी कहा गया, एक नारी कहा गया। तो अगर नारी मान लेंगे यहां पे कि उस नारी के, तो बाकी दो कहां जाएंगे? इसलिए मेरे विचार से यहां अर्थ होना चाहिए इन तीनों के, मतलब तीनों गुणों से संपन्न, तीनों गुण वाले भगलिंग अनंता, अनेकों स्त्री पुरुष थे। इन तीनों के अनेकों स्त्री पुरुष भी थे। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, अनंत थे। अब कठिनाई क्या थी उनके सामने? मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे जानने की कोशिश करता है। वह अपने को जानने की कोशिश करता है, दूसरे को भी जानने की कोशिश करता है। तो ये जितने भी भगलिंग थे उनके सामने कठिनाई क्या थी? कठिनाई ये थी, तेऊ न जाने आदिव अंत। इनमें से कोई भी आदि और अंत नहीं जानता। न हरि आदि और अंत जानते थे, न ब्रह्मा आदि और अंत जानते थे, न शिव आदि अंत जानते थे। मतलब इनकी तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है ना तो सतोगुणी आदि और अंत जानता था, ना रजोगुणी आदि और अंत जानता था, और ना तमोगुणी आदि और अंत जानता था। क्योंकि इसमें देखिएगा नाम जो दिए गए हैं, ये नाम किसी के ऐसे देवता के मूल नाम नहीं है। हमारा वेद कहता है, नासदीय सूक्त कहता है कि देवता लोग भी सृष्टि के बाद में ही हुए हैं। तो जब देवता लोग भी सृष्टि के बाद में हुए हैं, तो सृष्टि का आदि वो कैसे जान सकते हैं? महात्मा कबीर यही बात तो कह रहे हैं, तेऊ न जाने आदि अंता। तेऊ का मतलब तेऊ कह दिया। देखिए दो 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 कैटेगरी कही उन्होंने, ताके हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी और ते तिरिये भगलिंग अनंता। ये दो कैटेगरी हो गई। एक तो अनंत नर नारी थे, जैसे वगैरह होता वगैरह, और ये तीन बड़े नामी थे। ये तीन जो बड़े नामी हुए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण के प्रतिनिधि हुए, उनका नाम जो है हरि ब्रह्मा और त्रिपुरारी। अब यहां देखेंगे आप, त्रिपुरारी क्या है भाई? त्रिपुरारी वह है जिसने त्रिपुर को जीता था। त्रिपुरारी वह है जिसने त्रिपुर के तीन पुत्रों का को हराया था। तो इस नाते इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। तो त्रिपुरारी इनका नाम कब पड़ा? जब इन्होंने हरा दिया, तब त्रिपुरारी नाम पड़ा। और ये त्रिपुरारी नाम जो पड़ा, वो पड़ा, एक था तारकाक्ष, एक था कमलाक्ष, और एक था विद्युन्माली। ये तीनों के तीन पुत्र थे। तो इन्हें शिव जी ने, शंकर जी ने हराया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो सब सृष्टि के बाद हुआ होगा ना। ऐसा लगता है कि रामायणी में जब कहते हैं कि अंतर ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ऐसा लगता है कि सृष्टि के शुरू की बात हो रही है, जबकि ये सृष्टि के शुरू की बात नहीं हो रही है। यह अवधारणा की बात हो रही है। जो हमारी अवधारणा है कि ऐसे ऐसे हुआ, उसकी बात हो रही है। लेकिन हम ये जानते हैं, हमको ये बताया जाता है कि सृष्टि इस नाते हुई कि सृष्टिकर्ता की इच्छा थी सृष्टि करने की। जबकि कबीर का कहना यह है कि सृष्टि ये इस कारण हुआ, ये जो है, जो तमाम चीजें बनाई गई, इस कारण बनाई गई कहानियां कि तेऊ न जाने आदिव अंता। क्योंकि आदि अंत नहीं जानते थे ये सब
इसलिए इन लोगों ने आदि अंत जानने का प्रयास किया। प्रयास क्या क्या किया? अगली लाइन में देखें, प्रयास है, बाखर एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाट सो लीन्हा। बाखर आप समझते होंगे, नहीं समझते हो तो मैं बता दूं, बाखर कहते हैं बड़ी डेहरी को। पहले अनाज रखने के लिए डेहरी बनाई जाती थी मिट्टी की, तो जो डेहरी बड़ी होती थी उसको बाखर कहते थे। उसमें ज्यादा अन्न आता था, उसको बाखर कहते थे। उसमें कई खाने भी बना दिए जाते थे, कई तरह के अन्न रखे जाते थे। तो छोटा किसान उसके पास छोटी डेहरी, बड़ा किसान उसके पास बड़ी डेहरी, जमींदार उसके पास में बाखर। एक तो बाखर का अर्थ यह हुआ। दूसरा एक शब्द आपने सुना होगा, बखरी। बखरी, बखरी कहते हैं निवास को। बड़ी बकरी, छोटी बकरी, 3 खंड की बकरी, 4 खंड की बकरी, ये कहा जाता है। तो बाखर का अर्थ उससे भी लगा सकते हैं। कहा यह जा रहा है, तब विधाता ने, विधाता अर्थात ब्रह्मा ने एक बाखर किया, एक संकलन किया। वेदों का एक नाम संहिता है, आप जानते होंगे, वेदों का एक नाम संहिता है। तो संहिता में वेद के मंत्र संकलित किए गए, संकलित करके रखे गए, इशारा उसी बाखर की ओर है, और वह ब्रह्मा द्वारा किया गया माना जाता है। और कालांतर में यह माना गया कि ब्रह्मा ने अपने मुखों से वेद निकाला, उनके 4 मुख है, लेकिन मूलतः ब्रह्मा के 5 मुख थे, एक मुख उनका काट दिया गया। ये कहानी लंबी है, क्यों काट दिया गया, कभी अवसर मिलेगा तो इस कहानी को भी बताएंगे। 4 मुख से तो 4 वेद निकले थे, संकेत समझ लीजिए, 4 मुख से तो 4 वेद निकले थे। तो 5वां मुख क्या था? 5वां मुख तर्क करता था। जब काटने की कहानी सुनेंगे तो आप पाएंगे 5वां मुख तर्क करता था, क्योंकि वो तर्क करता था इसलिए उसे काट दिया गया। अब संकेत समझ लीजिए क्या संकेत है। खैर, बाखर एक विधाते कीन्हा, विधाता ने एक बाखर बनाया जिसका विस्तार 14 ठहर पाट तक था। ये 14 ठहर पाट क्या है? ये 14 विद्याएं हैं। तो ब्रह्मा ने एक संकलन बनाया, वो 14 ठहर पाट का था। किस लिए बनाया? आदि और अंत जानने के लिए बनाया। आज इतना ही, आगे कल इस पर और प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।